नंबर एक ट्रेंड है अप ट्रेंड। ठीक। नंबर दो पर है डाउन ट्रेंड। ठीक है। और नंबर तीन पर है साइडवेज ट्रेंड। ठीक। इससे हमको बाय और सेल के सिग्नल भी मिलते हैं। ठीक है। और एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि डाउ थ्योरी अप ट्रेंड में कैसी होती है, डाउन ट्रेंड में कैसी होती है और साइडवेज में कैसी होती है। फिर इसका चार्ट पर एग्जांपल देखते हैं। प्राइस कोई भी सीधा देखो ऐसे तो जाता नहीं। ठीक है। सीधा बिल्कुल ऐसे तो जाता नहीं इस डायरेक्शन में। प्राइस काम करता है इस डायरेक्शन में। पहले यहाँ से चलेगा, एक आई बनाएगा, फिर एक इसके रिस्पेक्ट में एक हायर लो बनाएगा, फिर इसके रिस्पेक्ट में एक हायर आई बनाएगा, और फिर इसके रिस्पेक्ट में एक हायर लो बनाएगा, और फिर इसके रिस्पेक्ट में एक हायर आई बनाएगा। ये हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, हायर आई और हायर लो। ठीक है। और जो डाउन ट्रेंड होता है यहाँ से चलेगा, ये इसका आई है, ये एक बार लो बनाएगा, फिर ये लोअर आई बनाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और फिर इसके रिस्पेक्ट में ये लोअर लो बनाएगा, और फिर इसके रिस्पेक्ट में लोअर आई बनाएगा, और फिर इसके रिस्पेक्ट में लोअर लो बनाएगा। ठीक है। एक ट्रेंड तो ये हो गया अप ट्रेंड। अप ट्रेंड ये हो गया। डाउन ट्रेंड ये हो गया। और एक ट्रेंड है साइडवेज। साइडवेज में ऐसे बनेगा, एक आई बनाएगा, फिर इसके रिस्पेक्ट में इक्वल लो बनाएगा, फिर इसके रिस्पेक्ट में इक्वल आई बनाएगा, और फिर इसी की रिस्पेक्ट में इक्वल लो बनाएगा। ये साइडवेज ट्रेंड हो गया, जिसमें ऊपर की दोनों लाइनें डबल, ये डबल टॉप का काम करेगा, नीचे का ये बॉटम का काम करेगा। ठीक है। ये है साइडवेज ट्रेंड। अकेले अगर आप इस तीन ट्रेंडों को भी सीख लोगे ना, तो भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे मार्केट में। इस इसमें आपको केवल ये देखना है कि ट्रेंड चेंज हो गया तो कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ एग्जिट होना है। और ट्रेंड अगर एक दिशा में चल रहा है तो आप ऊपर भी एंट्री ले सकते हो और नीचे भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन ट्रेंड चेंज होना चाहिए। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। एक तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। ये डाउ थ्योरी के तीन ही प्रिंसिपल हैं। इसमें आप अगर प्राइस एक्शन को समझते हो ना, प्राइस एक्शन समझने के बाद डाउ थ्योरी पे बहुत से जो ट्रेडर है ना, इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो बहुत ज़्यादा मान लो अपना पैसा कमाते हैं, इंट्राडे में भी कमाते हैं, पोजिशनल भी कमाते हैं। और इस डाउ थ्योरी के आधार पे आप ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हो और इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है। इसमें आपको एंट्री कब करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब डाउ थ्योरी अगर आप लगाओगे ना, डाउ थ्योरी आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी लगा सकते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी लगा सकते हो, वीकली पे भी, मंथली पे भी, डेली पे भी। ठीक है। अब मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली चार्ट पर दिखाता हूँ।
पहले वीकली का अप ट्रेंड पे देखते हैं। ये बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस के वीकली चार्ट पर अप ट्रेंड की प्रैक्टिस बताऊंगा मैं। दिखाई दे रहा है सुनील जी? ये बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, ठीक है। इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसका एक ट्रेंड चला हुआ है, ये सारा अप ट्रेंड है, ठीक है। इसमें यहाँ से चला ये पॉइंट इसने हाई बनाया इधर, फिर इसने कि ये लो बनाया इस पॉइंट पे, फिर इसने ये हायर हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया इधर, और ये हायर हाई हायर लो करता हुआ इसका ये हायर हाई पॉइंट है। अब ट्रेंड में जब भी आप डाउ थ्योरी लगाओ ना, ये हायर लो या तो इक्वल लो बनेगा, हाँ। या तो इक्वल लो बनेगा या फिर हायर लो बनेगा, हाँ जी। ठीक है। ये बिल्कुल इसका टोटली अप ट्रेंड है, यानी कि बजाज फाइनेंस में वीकली में जो ये स्टॉक है अप ट्रेंड ऊपर की तरफ है, इसका डाउन ट्रेंड नहीं है, नहीं ये इसमें साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। इसमें आपको मैं थोड़ा प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा कि ट्रेड कहाँ लेनी है, कैसे लेनी होती है। इस स्टॉक ने ये हाई बनाया, आपको कर्सर नहीं दिखाई दे रहा, इस स्टॉक ने ये हाई बनाया, हाँ, हाँ जी, हाँ। फिर लो बनाया, हाँ जी, हाँ। इसका ये ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद हायर हाई बनेगा ना, आपको एंट्री कब लेनी है, डाउ थ्योरी के बारे में मैं एंट्री के बारे में बता रहा हूँ आप सुनील जी। यानी कि एक तो हाई बनाया लो बनाया, ठीक है। इसके बाद इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, हायर हाई बनना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए हाई वाले का, हाँ हाँ हाई हाई से ऊपर प्राइस जाना चाहिए, ओरिजेंटल लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हायर हाई बनेगा ना। और उसके बाद एक हायर लो बनना चाहिए, हायर लो का मेरा मतलब कहने का है कि यहाँ से प्राइस इसको या तो टच करे, इस पोर्ट लाइन को इक्वल लो बनाए या फिर हायर लो बनाए, और फिर प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा ना, यहाँ पर एक कोई आपको कैंडल पैटर्न मिलेगा, हायर लो पर कैंडल पैटर्न मिलेगा, बुलिश कैंडल पैटर्न, आपको कोई हैमर मिल गया या कोई कुछ भी लगाओ आप, ठीक है, जो भी बुलिश कैंडल पैटर्न है, जब भी अगर आपको कोई कैंडल पैटर्न मिलता है हायर लो पर, तब आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बुलिश की ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हायर हाई बनाया लो बनाया, लो बनाने के बाद जब एक हायर हाई बनता है ना, और उसके बाद एक हायर लो बनता है, हायर लो पर आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है, तो हाँ कोई भी है, कोई भी मान लो आपको कोई भी कैंडल पैटर्न मिलता है ना, तो आप वहाँ पर बाई की एंट्री कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हायर हाई और हायर लो बनना जरूरी है आप ट्रेंड में। इसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी फॉलो कर सकते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी फॉलो कर सकते हो, और वीकली पे भी। यानी कि ट्रेंड कंफर्मेशन तब मिलेगा जब आप ट्रेंड में जब एक हायर हाई और हायर लो बन जाएगा,
ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे कैंडल पैटर्न है, बुलिश कैंडल पैटर्न है, ये दिखाई दे रहा आपको। रुको, ये कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। हाँ, ये दिखाई दे रहा है रहा, जी, ये सिंगल पिन है। हाँ हाँ, जो भी बुलिश कैंडल पैटर्न है। हाँ जी, हाँ ठीक है, यहाँ से देखो प्राइस शार्पली ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो हायर लो बनाया, हैमर बनाया। ठीक है, हैमर एक हाँ बुलिश सिग्नल होता है, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया। हाँ जी, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी देखो आप, साइडवेज मार्केट साइडवेज चली गई और इस हाँ लो पे एक हैमर बना है। हाँ, ठीक है, बनाया। और इसके बाद इस साइडवेज जोन का देखो यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ। ये मैं प्राइस हाँ एक्शन साथ के साथ बता रहा हूँ, डाउ हाँ थ्योरी जी, प्लस प्राइस एक्शन। ठीक है। ठीक है, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, हायर लो बनाया, हायर लो के बाद मार्केट साइडवेज गई, उसके बाद एक ये इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये अपनी कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है। अकेली अगर मैं आपको डाउ थ्योरी सिखाऊंगा ना, उससे आपको समझ में नहीं आऊगा अगर मैंने आपको प्राइस एक्शन नहीं सिखाया साथ में। ठीक ठीक है जी। ठीक है ना, हाँ जी, यहाँ पर भी देखो, ये देखो, हाँ ये लो बनाया, लो हाँ जी, बनाने के बाद देखिए कि ये वीकली चार्ट में कितने दिनों तक ये ट्रेंड चलता रहा, और उसके बाद यहाँ पर अपना एक बुलिश सिग्नल दिया है। हाँ जी, दिया। ठीक है ना, यानी कि जब भी आप ट्रेड करते हो, पहले आप डाउ थ्योरी लगाओ वीकली चार्ट पे, ठीक है। मंथली चार्ट पे। ठीक है, या 15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे करते हो, तो आप उसका पहले का ट्रेंड देखो और फिर अब का ट्रेंड देखो। अगर डाउ थ्योरी चेंज होती है तो आप एंट्री करो। अकेले ठीक है। डाउ थ्योरी बेस पे भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ये। मार्केट ठीक है। में और कुछ ना सीखा हो किसी भी स्टूडेंट ने, डाउ थ्योरी प्राइस एक्शन भी सीख लिया, तो भी उनकी सक्सेस रेशो अच्छी होती है। ठीक है। ठीक है, डाउ थ्योरी पहला सिद्धांत है स्टॉक मार्केट का। टेक्निकल एनालिस्ट का सबसे पहली स्टार्टिंग डाउ थ्योरी है। ठीक है जी। ठीक, उसके बाद सब और टेक्निकल एनालिस्ट एनालिसिस। ठीक है जी। ठीक है, ये तो है इसका अप ट्रेंड का, मैंने आपको दिखा दिया। हाँ जी। ये इसका अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में डाउन थ्योरी कैसे लगती है। अब डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ, इसका समझ में, इसमें कोई अगर आपको कोई डाउट हो। हाँ, कोई डाउट नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अब वीकली में रिलायंस कम्युनिकेशन का ओपन करता हूँ। आपको अगर कोई डाउट हो ना सुनील जी, मेरे को बता देना, क्यों साथ ही साथ क्लियर कर दूंगा। हाँ नहीं, ठीक है। केवल दो ही टॉपिक हैं, डाउ थ्योरी प्लस इसमें प्राइस एक्शन। इसमें जो नीचे आके और आपने एंट्री ले ली बुलिश एंगल पिन पे, हाँ हाँ, बुलिश कैंडल पैटर्न होना उसका चाहिए। उसका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, जो ये पहले उससे हायर हाई है, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो अगर हम खींचेंगे तो वो रेजिस्टेंस माना जाएगा, रेजिस्टेंस में माना जाएगा। नहीं, रेजिस्टेंस तो माना जाएगा, वहाँ पर आप निकल भी सकते हो, अगर ब्रेकआउट हो गया तो आप अपनी पोजीशन को रख सकते हो। अच्छा, हाँ, ठीक है। टारगेट तो वही है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हायर, अगर हायर लो पे एंट्री कर लिया तो हायर हाई पहला टारगेट हो गया ना आपका। हाँ जी, हाँ। अगर उसका भी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप ऊपर के लिए और बने रहो। ठीक है। ठीक है, डाउ थ्योरी में अगर आप एक्सपर्ट हो गए ना, आप मार नहीं खाओगे ट्रेडिंग में। ठीक है जी। ये रिलायंस कम्युनिकेशन का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, इसमें मैंने लोअर हाई और लोअर लो, ये इसका डाउन ट्रेंड है। हाँ जी। डाउ थ्योरी का जो दूसरा सिद्धांत है ना, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं, या इक्वल हाई इक्वल लो बनते हैं। हाँ जी। ठीक है, इसमें जैसे ये हाई बनाया रिलायंस कम्युनिकेशन ने। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर स्पोर्ट लिया, इस यहाँ पर स्पोर्ट लिया। तो आपको कर्सर कर्सर, ये पेन तो दिख रहा होगा ना आपको मेरा, ये पेन नहीं दिख रहा। विजिबल नहीं होगा। अच्छा जी, रुको तो, ये कर्सर दिख रहा है। आप दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे मूवमेंट हो रही है रेट की, हाँ, ठीक है ठीक है लाइन आ रही है। ठीक है, ये फिर पेन विजिबल नहीं होगा इसमें। हाँ रुको एक बार, अब दिखाई दे रहा है। हाँ, अब ये लाइन आ रही है, ब्लैक हाँ लाइन। हाँ, ठीक है ठीक। ये यहाँ पर आकर इसने स्पोर्ट लिया है। हाँ ठीक है, ये पहले आई था, आई के बाद एक लो बनाया। हाँ ठीक है,
और उसके बाद एक लोअर हाई बनाया इसके रिस्पेक्ट में, हाँ, यानी कि इससे नीचे एक लोअर हाई बनाया। ठीक है, इसके बाद इस लेवल का जब ब्रेक डाउन होगा ना, हाँ, इस लेवल का ब्रेक डाउन होगा तभी ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड तो तभी नीचे का चेंज होगा ना, हाँ जी, तभी ये लोअर लो बनाया जब इसका ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे। हाँ जी, और डाउ थ्योरी में डाउन ट्रेंड से पहले का जो ट्रेंड होता है वो साइडवेज भी हो सकता है और अप ट्रेंड भी होगा। हाँ जी, दो ट्रेंड इससे पहले हो सकते हैं, एक तो अप ट्रेंड हो सकता है हाँ, और अप ट्रेंड के बाद साइडवेज जा सकता है मार्केट, हाँ जी, साइडवेज के बाद फिर डाउन ट्रेंड चल सकता है। और पहले अप, इससे पहले का ट्रेंड अप हो सकता है और उसके बाद सीधा डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। हाँ जी, ठीक है, या फिर इसने लोअर लो बनाया, फिर प्राइस देखो थोड़ा और ऊपर गया, फिर इसके रिस्पेक्ट में लोअर लो हो गया। यहाँ पर अपने को क्या है, अपने अंदर डर नहीं होना चाहिए। एक हाई बनाया, एक लो बनाया, लोअर हाई किया, लोअर लो किया, इस इस लोअर हाई से और इस लोअर लो से कंफर्म हो गया कि अब स्टॉक ये नीचे जाएगा, ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ एंट्री नहीं करनी। ठीक है, यहाँ से अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है ना, हाँ, ऊपर जाने पर आपको वहाँ बेरिश सिग्नल मिलता है, कोई इन्वर्टेड हैमर मिलता है या कोई रेड कैंडल मिलती है, तो उस ऊपर जाने के बाद जब प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है तो आपको वहाँ अपनी पोजीशन को, यानी कि आप अपनी ट्रेड को सेल की तरफ बेरिश ट्रेड ले सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड तो यहाँ से कंफर्म हो गया ना हाँ जी, हाँ, कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, हाँ जी, क्योंकि बेरिश ट्रेड में एक लोअर हाई और लोअर लो बनना जरूरी है। हाँ जी, ठीक है, तभी ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया तो जब इसका नीचे का ब्रेक डाउन होगा तो ये लोअर लो बनाएगा, यहाँ पर आप निकल सकते हो जब इसका ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ से अगर कोई बुलिश सिग्नल मिलता है ना वापसी ऊपर की तरफ, हाँ, हाँ, जैसे ये हैमर मिल गया तो आप निकल जाओ, ठीक है, या फिर यहाँ निकल जाओ जैसे ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न है। ठीक है, यानी कि आप, आपका टारगेट आया आप निकल जाओ। कहने का मतलब है अगर आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 20 या 25 रुपये आ रहे हैं तो निकल जाओ। आपने एंट्री यहाँ की और इसका नीचे ब्रेक डाउन होते जहाँ पर आपका टारगेट है ना, निकल जाओ। जो नीचे का कोई अगर मेजर सपोर्ट है, जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप निकल जाओ। देखो यहीं पर आकर इसने सपोर्ट लिया, बिल्कुल नहीं, लिया है ना, हाँ जी, तो आप निकल जाओ। दोबारा अगर फिर अगर ऊपर की तरफ जाता है प्राइस, ट्रेंड तो आपको पता है कि इसका डाउन ट्रेंड है। हाँ जी, आपको जब भी ट्रेड मिलती है ना सेल की तरफ ऊपर से, तभी इसको आप सेल करो। ठीक है, देखो ये सिग्नल मिला, कैंडल पैटर्न मिला और प्राइस देखो एकदम शार्पली नीचे आया। बिल्कुल आया, ठीक है, ये इसका डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो करता हुआ नीचे आता है प्राइस। ठीक है, किताबों में पढ़ोगे ना उसमें तो और ज़्यादा उलझन है डाउ थ्योरी की। ये एक सिंपल सिद्धांत है, 3 प्रिंसिपल हैं इसके डाउ थ्योरी के, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। हाँ जी, अप ट्रेंड में हायर लो करता हुआ ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो करता हुआ नीचे आता है, और साइडवेज मार्केट में इक्वल हाई इक्वल लो करता है केवल। ठीक है, और मैं आपको 1-2 दिन की मैं अपनी ट्रेड भी बताऊंगा, केवल इसी के आधार पे ली थी मैंने एनजी में और क्रूड में अभी। अच्छा, हाँ, इसी डाउ थ्योरी के आधार पे ही ली थी मैंने। प्रॉफिट छोटा किया लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, इससे आपका और कॉन्फिडेंस आएगा। एक एनजी की ट्रेड ली थी मैंने, एक क्रूड की ट्रेड ली थी डाउ थ्योरी चेंज होने पर। ठीक है, अब एक मैं इसमें अगर आपको कोई डाउट हो इसमें कोई नहीं है, डाउन ट्रेंड में, नहीं है, अब साइडवेज मार्केट का खोलता हूँ मैं एसबीआई का। ठीक है, सुनील जी, डाउ थ्योरी एक ऐसा सिद्धांत है स्टॉक मार्केट का, डाउ थ्योरी पर भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा, यानी कि सक्सेस रेशो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड में, इंट्राडे में थोड़ा टाइम लगेगा, पोजिशनल ट्रेड इंट्राडे में तो करनी नहीं है, हाँ, इंट्राडे में थोड़ा स्किल आने में टाइम लगेगा। इंट्राडे का तो बहुत फास्ट प्रोसेस हाँ रहता है, हाँ, नहीं उसमें फास्ट प्रोसेस नहीं होती। डाउ थ्योरी का जब ब्रेक डाउन हुआ तो एंट्री कर ली। कई ट्रेडर क्या होते हैं, वो ऊपर सिग्नल मिल गया तो ऊपर एंट्री कर लेते हैं। अगर ब्रेक, कई ट्रेडर डाउन, यानी कि जब ब्रेक डाउन होता है तब एंट्री करते हैं।
ये मैं मंथली चार्ट ओपन करता हूँ जिसका। ये साइडवेज हो गया। ये इसका साइडवेज जोन है। हाँ जी बिल्कुल। साइडवेज ट्रेंड में ये तो इक्वल हाई हो गए सभी, हाँ जी ठीक है, और नीचे के इक्वल लो बनेंगे। हाँ जी ठीक है, इसमें इक्वल हाई बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, 19-21 हाँ का फर्क रहेगा, 2-4 पॉइंटों का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, जैसे ये इस लाइन को ये यहाँ नहीं टच कर रहा, हाँ लेकिन जी इधर टच कर गया, ये भी माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इधर इसका ठीक है। ब्रेकआउट हुआ हो गया, लेकिन ये भी इसको माना जाएगा कि भाई ये अपना इक्वल हाई है। हाँ जी ठीक है, और ये नीचे का इक्वल लो है, हाँ और ये कब से कब तक का है साइडवेज जोन, ये देखो जी आप, 1 नवंबर 2010 से 2020 एक, तक। यानी कि ये 10 साल का साइडवेज जोन है मंथली चार्ट हाँ में। हाँ जी ये डाउ थ्योरी का तीसरा सिद्धांत है, साइडवेज ट्रेंड। हाँ जी ठीक है, इसमें अगर साइडवेज ट्रेंड जब आपको कंफर्म हो जाता है ना, तो हाँ जी आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है। सपोज करिए कि 1 महीने से कोई स्टॉक साइडवेज चल रहा है, उसकी आपने एक रेंज फिक्स कर ली। हाँ जी ठीक है, एक रेंज चैनल के अंदर चल रहा है, एक चैनल भी है ना, हाँ जी चैनल के अंदर भी तो चलता है ना शेयर प्राइस। यहाँ इसने आके स्पॉट ले लिया हाँ जी इस प्राइस पे, ठीक है। स्पॉट ले लिया, इसके बाद ये थोड़ा ऊपर की तरफ गया, फिर इधर स्पॉट लिया। हाँ जी ठीक है, यहाँ पर भी देखो आपको प्राइस एक्शन मिला है। ठीक है, हाँ ये ठीक है। हाँ, इधर भी प्राइस एक्शन मिला है। और जब एक ऊपर का रेजिस्टेंस इसका आएगा, एक बार कंफर्म हो जाता है ना कि एक चैनल के अंदर चल रहा है, हाँ तो जी ट्रेड आप अच्छे से ले पाओगे। ठीक है। यानी कि एक बार स्पॉट लेने से तो नहीं पता चलेगा ना कि चैनल में जाए, बिल्कुल बिल्कुल चैनल सही में सही। जाएगा नहीं जाएगा। हाँ जी जब ये इस पॉइंट पर आया ना, हाँ इस पॉइंट पर आया और दोबारा इस पॉइंट पर आया, इससे कंफर्म हो जाता है कि एक चैनल के अंदर चल रहा है। हाँ जी क्योंकि इस हाई से ये हाई मिल गया, और इस हाई से ये हाई मिल गया, यहाँ पर तो 3 बार स्पॉट ले लिया। हाँ जी ठीक है, और यहाँ पर इधर रेजिस्टेंस लिया, इधर रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लिया इसने। हाँ जी 2 पॉइंट ऊपर हो गए, 3 पॉइंट नीचे, ये एक चैनल बन गया इसका। हाँ जी यहाँ पर आप बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते हो। हाँ जी खाली प्राइस एक्शन है, कुछ और तो नहीं बताया ना मैंने आपको, केवल एक डाउ नहीं थ्योरी का ट्रेंड और अपना प्राइस एक्शन। हाँ जी ये 1 महीने की कैंडल है, ये 1 महीने की कैंडल है। देखिए हाँ जी कितना ज़बरदस्त प्राइस एक्शन है। आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लोगे, आपका टारगेट क्या, आपका टारगेट है यहाँ तक, यहाँ प्राइस ठीक है। जाएगा जब सेल करना। हाँ वेट करो, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। सपोज करो आपको यहाँ एंट्री कर ली मार्च 2016 में। हाँ जी ठीक है, ये ऊपर कब गया, 1 साल से अप्रैल। ऊपर, यानी कि हाँ 15 महीने लगे ऊपर जाने में। हाँ जी ठीक है ना, हाँ जी 15 मिनट में डबल कर गया। हाँ, 15 महीने में अगर यहाँ 153 पे है तो यहाँ 300, यानी कि 1.25 साल में आपका पैसा डबल हो गया, हाँ जी अकेली डाउ थ्योरी और प्राइस एक्शन पर। हाँ जी कोई डाउट हो ना मेरे से पूछ लेना सुनील ना जी, ना साफ कोई साफ। डाउट नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। ठीक है, यहाँ फिर देखो, यहाँ इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। हाँ जी ठीक है, इधर फिर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सॉरी, हाँ जी सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पर अपना एक अच्छा प्राइस एक्शन आया, तो देखो अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो, ये ऊपर का था इक्वल आई। हाँ जी ठीक है,
नीचे का था इक्वल लो, ठीक है जी। ये भी इक्वल लो है। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करना आप। और डाउ थ्योरी, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, हाँ जी। फिर नीचे आया, हाँ जी। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या बना, लोअर हाई बना। लोअर हाई, हाँ। ये लोअर हाई बना इधर। हाँ जी। ठीक है, और नीचे ये बना हायर हायर लो। लो। हाँ जी। तो अप ट्रेंड शुरू हो गया यहाँ से। नहीं, अब ट्रेंड यहाँ नहीं, अभी तो ये चैनल में चल रहा है ना। हाँ हाँ। ये हायर लो तो लोअर हाई तो इधर भी बनाया, हायर लो इधर भी बनाया है। हाँ जी। ट्रेंड कब, अभी तो ये चैनल के अंदर चल रहा है, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। यानी कि एक लोअर हाई बनाया है इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में ये हायर लो बनाया है। हाँ जी। हाँ जब इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा, जी। यहाँ से देखो ये गया ऐसे, नीचे आया, और इस बिग ग्रीन कैंडल ने इस साइडवेज जोन का एक रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, हाँ जी। कर दिया ना। कर दिया। और फिर एक हायर लो बनाया इसके रिस्पेक्ट में, हाँ जी। तो ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ? हो गया जी। हो गया ना, इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया ना अब। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हायर हाई बना दिया ना, हाँ हाँ, ये हाई। या हायर हाई बना दिया। अब अपने को क्या चाहिए, एक हायर लो और बनना चाहिए। हायर हाई तो कंफर्म हो गया, हायर लो भी बन गया जी। हायर लो ये बन गया, हाँ इधर भी है हायर लो, लेकिन एक हायर लो इसका और बनना चाहिए ना इधर। हाँ। ठीक है, वैसे तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, हाँ जी। क्योंकि एक ये लोअर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। हाँ जी। लेकिन आपको एंट्री करने के लिए बाय द डिप सेल द रैली वाला सिद्धांत अपनाना है। यानी कि जब डिप मिले तो आपको बाय करना है, और प्राइस अगर ऊपर जाए तो सेल करना है। ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट आपका हायर लो हो गया। ये पॉइंट आपका हायर लो हो गया। हाँ जी। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो 351 रुपये पर। हाँ जी। ठीक है ना, इस साइडवेज जोन का इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ से ट्रेंड इसका हायर हाई बन गया, डाउ थ्योरी चेंज हो गई, यानी कि साइडवेज से अब इसका ट्रेंड अप ट्रेंड चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जब एक हायर लो बनता है तो आप नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो। ये एक बुलिश पैटर्न आया और यहाँ पर आप एंट्री करोगे, देखो अब अपना ये ऊपर। ठीक है। और अगर मैं जैसे अभी इसी की बात करूँ, ये जो आगे अब जो करंट में चल रहा है, ये तो थोड़ा तो हमें नजर आ रहा है। हाँ इसमें जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? इसको इसको तो ये अभी क्या नाम है, अप ट्रेंड में ही है। अच्छा, अप लो, ये हायर हाई, ये है, अभी रुको, साइडवेज टाइप में है कुछ इसका। रुको, यहाँ से ये हायर हाई बनाया। हायर हाई आ गया जी। ठीक, अब ये साइडवेज में है, साइडवेज में है ना जी। साइडवेज में है। ये अब इसका ट्रेंड देखो, महीने हो गए ना, हाँ। महीनों के हिसाब से तो ये साइडवेज में है। ये देखो दिसंबर 2021, 1 नवंबर 2021 से अब तक ये साइडवेज जोन में है मंथली में। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसका ब्रेकआउट करेगा, 550 का ब्रेकआउट करेगा अगर इसको और ऊपर जाना है। और अगर इसको नीचे, अगर इसका ट्रेंड ही डाउन हो, नीचे की तरफ आना है, तो ये इस साइडवेज जोन का ब्रेक डाउन करेगा, 421 से नीचे आएगा, तब इसका ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन अब इसे तो इसको अप ट्रेंड में ही कहेंगे ना, अप ट्रेंड से साइडवेज जोन में चला गया अभी। हाँ, साइडवेज। हाँ, अप ट्रेंड था इसका यहाँ तक, अप ट्रेंड था यहाँ तक, यहाँ से अब इसका साइडवेज जोन चला हुआ।
ठीक है। तो अभी तो इसको वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में बैठेंगे। हाँ, साइडवेज जोन में साइडवेज जोन के हिसाब से ट्रेड करोगे आप, ठीक है जो वो आपको फिर आगे बताया जाएगा। ठीक है ठीक है, साइडवेज जोन में कैसे ट्रेडिंग होती है। ठीक है। ठीक है, यहाँ आप मेरे को इस चीज़ को समझे ना आप। हाँ मैं समझ गया। जब इस का ब्रेकआउट हुआ, हाँ जब इसका ब्रेकआउट हुआ, तो एंट्री बनती थी वहाँ पर। साइडवेज जोन का ब्रेकआउट होने के बाद एक हायर हाई बना, फिर एक हायर लो बना, तो आप इस कैंडल पर जो ये बिग ग्रीन कैंडल है ना, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है। इसमें आप बेझिझक होकर एंट्री कर सकते हो। इसका जो लो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। हाँ, लो इसका अपना, आप जो कैंडल ब्रेकआउट करती है आप उसको लो, उसको भी मान सकते हो, और जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे आप उसको भी मान लो। ब्रेकआउट वाली का तो लो काफी ज्यादा नीचे जाएगा स्टॉप लॉस। है, हाँ, पर स्टॉप लॉस तो देखो बनेगा ना। स्टॉप लॉस तो देखो 50 रुपये भी बन सकता है, 100 रुपये भी बन सकता है। हाँ जी हाँ और अगर आप डीप में आने के बाद एंट्री करोगे कि प्राइस थोड़ा और नीचे आए, तो उसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। आप यहीं पे थोड़ी कूदोगे कि जैसे ये महीने की कैंडल खत्म हुई और नेक्स्ट पे तभी आपने एंट्री कर ली। ये थोड़ा बहुत नीचे भी तो आया है ना, हाँ 400 तक आया है, और हाँ जी इस कैंडल की क्लोजिंग थी अपना 424, 20-25 रुपये तो नीचे भी आया है ना। ये हाँ जी रिट्रेसमेंट किया है, तब भी आप एंट्री कर सकते हो। यानी कि ट्रेंड ऐसे चेंज होता है डाउ थ्योरी में। मेन बात ये है, ठीक है डाउ थ्योरी प्लस प्राइस एक्शन, ठीक दो चीज फॉलो करोगे ना आप, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सको हो और पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर मान लो आपने अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में और साइडवेज में ट्रेंड में अगर आपको कोई डाउट हो बताओ आप। ना अभी कोई फिर भी कोई डाउट, कैसे लगानी है डाउ थ्योरी, कैसे नहीं लगानी है। वो तो अभी सुनो सुनो, देखो ये आयर आई बना, आई बना, ये एक बार सपोज करो आई बन गया, आई के बाद इसके रिस्पेक्ट में ये हायर लो बन गया। ठीक है, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये इक्वल लो भी बन सकता है, इधर इक्वल नहीं, इक्वल आई बन सकता है, सॉरी इक्वल आई बन सकता है। ठीक है, फिर हायर लो बन सकता है। आप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हायर लो बन सकता है, फिर हायर आई बन सकता है। हाँ अब और दो इक्वल लो हो सकते हैं 100 में। हाँ, दो इक्वल आई हो सकते हैं। ठीक है, और फिर हायर लो बन सकता है। हाँ ठीक है और ट्रेंड कब चेंज होगा, जब ट्रेंड चेंज होगा यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्वल हाई बने हैं ना इधर तो, हाँ जी हाँ जी और फिर हायर लो बने हैं। जब इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तब आप बुलिश की तरफ ट्रेड ले सकते हो। ठीक है तभी ट्रेड बनेगी, वैसे ट्रेड नहीं बनेगी सुनील जी, ठीक है क्योंकि ये नीचे भी तो आ सकता है ना, इक्वल हाई करके इसके भी नीचे आ सकता है। हाँ बिल्कुल ट्रेंड तो ऊपर तभी चेंज होगा ना जब इसके ऊपर प्राइस जाएगा। हायर हाई तो नहीं बनाया ना, इक्वल हाई बनाया है इधर तो। ब्रेकआउट करेगा तो ये हाँ, ब्रेकआउट करेगा। यहाँ इस पॉइंट पे तो इक्वल हाई बनाया है ना, हाँ नीचे से तो हायर लो करता हुआ आ रहा है, हाँ और लेकिन ऊपर इक्वल हाई बना रहा है, तो ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ ना। तो बात फुल, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो तब तक हायर हाई में बने, जब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है, ये एक ऐसा, ये मान लो सबसे फेवरेट एक किस्म का टूल है जी, जिसको आप सभी इंडिकेटरों को छोड़कर डाउ थ्योरी पर भी फोकस करोगे ना। मैं भी आपको दिखाऊंगा एनजी की, करोड़ी की प्रॉफिट छोटे छोटे लिए, लेकिन डाउ थ्योरी के आधार पे लिए मैंने, ठीक है क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल है ना एनजी और क्रूड, हाँ जी हाँ बहुत ज़्यादा तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रुका उसमें। ठीक है, अब बताओ इसमें अगर आपको कोई डाउट हो। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जैसे ऐसे आएगा, हाँ एक लो बनाएगा, हाँ लो बनाने के बाद एक लोअर हाई बनाएगा, फिर इक्वल लो बनाएगा, इक्वल लो बनाने के बाद फिर एक लोअर हाई बनाएगा, और जब इसके नीचे प्राइस आएगा ना, तब ट्रेंड चेंज होगा। हाँ जी ये आप नोट कर लो, ये आप देख लेना आप। जब इसका ब्रेक डाउन होगा ना नीचे की तरफ, हाँ तब वो तब कंसीडर करेंगे कि हाँ,
हाँ हाँ, तब डाउन ट्रेंड चालू होगा जी स्टॉक का, ठीक। क्योंकि प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर भी जा सकता है, इसका भी ब्रेकआउट कर सकता है। हाँ बिल्कुल। मान गए? ओके। ये कई बातें ऐसे हैं, ये आपको बाद में नहीं ध्यान आऊंगी, इसलिए मैंने आपको अभी बताई। नहीं ठीक है। सिंपल डाउ थ्योरी तो आप लगा लोगे, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है। ठीक है। अब एक ये है, जैसे सपोज करो कि ऊपर से स्टॉक नीचे आ रहा है, लोअर आई, लोअर लो, लोअर आई, लोअर लो, हेलो। फिर एक बनाया इसने लोअर आई, हाँ। यहाँ पर लोअर आई बनाना इसके रिस्पेक्ट में, हाँ जी। और फिर एक इसने बनाया इसके रिस्पेक्ट में हायर लो। इक्वल। अच्छा ठीक है। इक्वल लो भी बना सकता, हायर लो बनाया। ठीक है। हायर लो बनाने के बाद जब इससे ऊपर प्राइस जाएगा ना, तब इसका अप ट्रेंड चालू होगा, हाँ हाँ क्योंकि ठीक है। पीछे से तो ट्रेंड डाउन है। हाँ ठीक है। यहाँ से एक लोअर हाई बनाया, हाँ लोअर हाई बनाने के बाद एक तो ये हायर लो बनना जरूरी है, हाँ और एक इससे प्राइस जब ऊपर जाएगा एक हायर हाई बनना जरूरी है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि ट्रेंड चेंज हो गया, हाँ जी। लेकिन आपको एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री आपको लेनी है जब ये एक हायर लो बनाएगा, यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी आपने, कहाँ नहीं लेनी जी? यहाँ एंट्री नहीं लेनी है आपने। ना ना ना, हाँ ठीक है। यहाँ तो ट्रेंड चेंज तो हो गया, कंफर्म हो गया एक हायर लो और एक हायर हाई से। हाँ इसको मैं ये कह सकता हूँ, ये जब रिट्रेसमेंट देने आएगा तब रिट्रेसमेंट देने के लिए वहाँ पे आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है ना हायर लो पे, तब आपको एंट्री करनी है, चाहे वो आपका 5 मिनट का कैंडल चार्ट हो, या 15 मिनट का हो, या एक दिन का हो, या महीने का हो। ठीक है। अकेले प्राइस एक्शन और डाउ थ्योरी के आधार पे एंट्री ऐसे करते हैं। ठीक है। मैंने आपको ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में भी दिखा दिया, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में भी दिखा दिया। ठीक है, ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, यही 3 ट्रेंड हैं, केवल प्रैक्टिकल आना चाहिए आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसको फादर माना जाता है जिसने इसकी खोज करी, टेक्निकल एनालिस्ट का फादर यही है। इसीलिए इसको चार्ल्स डाउ को टेक्निकल एनालिस्ट का गॉड फादर माना जाता है। अब मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाऊं, हाँ जी। दिखाई दे रही है स्क्रीन? नहीं, आपकी नहीं दिखाई दी। अभी दिखाई दी? हाँ अभी दिखाई दी करोड़ की। करोड़ की दिखाई दी ना? हाँ जी। ये देखो मेरी ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैंने ट्रेड कहाँ ली थी करोड़ में, केवल डाउ थ्योरी पर। आपका 1 घंटे की कैंडल चाहिए? ये 1 घंटे की भी है, 15 मिनट पे भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको केवल डाउ थ्योरी बता रहा हूँ, कहाँ एंट्री करी थी मैंने और कहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, यहाँ से इसका ट्रेंड देखो, इसके रिस्पेक्ट में लोअर आई है, लोअर आई है। इसके रिस्पेक्ट में इधर हायर लो है, फिर इसके रिस्पेक्ट में हायर हाई हो गया, इसके रिस्पेक्ट में हायर लो हो गया जी। यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया ना, क्योंकि एक तो हायर लो बन गया और हायर हाई बन गया, रिट्रेसमेंट देने के लिए नीचे आया प्राइस, आप यहाँ एंट्री कर सकते हो, और ये हायर हाई बना दिया इसके रिस्पेक्ट में, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। ठीक है, रुको एक बार, ये तो लोअर हाई हो गया, ये
इसके रिस्पेक्ट में ये क्या बनाया, लोअर लोअर लो, यानी कि मतलब है मेरा कहने का जी ये तो इक्वल लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो जो इक्वल लो था और हायर लो था इसका ब्रेक डाउन कर दिया इस कैंडल ने, कर दिया। लोअर लो, लोअर हाई, और इस कैंडल ने ये लोअर लो बना दिया। हाँ जी, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था जब ये ब्रेक डाउन हो गया था। तो इस कैंडल पे तो बीच में ले लिया आपने कहीं? मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री कर ली थी, ठीक है, ठीक है। और मैं इसी कैंडल में बाहर निकल गया था, ठीक है। खाली डाउ थ्योरी के बेस पे बता रहा हूँ मैं बस। हाँ जी, हाँ जी। डाउ थ्योरी चेंज हो गई थी ना, और जब ये नीचे हैमर नजर आ रहा है जो, फिर यहाँ स्पोर्ट ले लिया इसने, इस प्राइस ने स्पोर्ट लिया, दोबारा फिर ऊपर गया। हैमर जब आया तो हैमर को देख के क्या हम बुलिश हो सकते थे? देखो सपोर्ट लिया है, सपोर्ट ले लिया, हाँ। स्पोर्ट ले अपने लिया ना, ऑप्शन से। हाँ स्पोर्ट लेने के बाद मैं इसी कैंडल में बाहर निकल गया था। 1 घंटे की कैंडल है ना, 1 घंटे की कैंडल में तो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा आ जाता है। ये देखो इसमें $2 का प्रॉफिट है, $2 का मान के चलो आप, पौने 2.80 $2.80 का प्रॉफिट है। कहने का मतलब है कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 180 190 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है इस एक कैंडल में। ये इधर देखो ना, ये रहा, देखो 2.79, हाँ जी, यानी कि 2.79 यूएसडी प्राइस नीचे आया, ये हाँ। यूएसडी डॉलर नीचे आया अपनी इंडियन करेंसी के हिसाब से 200 से ऊपर। तो नोट का सिस्टम होगा जी? हाँ लोट का सिस्टम है ना इसमें तो करोड़ में। तो मैंने इसमें अपना पुट बाई करी थी, अच्छा, तो पुट बाय करने में मैंने जब ये देखा कि लोअर आई अपना यहाँ इसके रिस्पेक्ट में एक लोअर आई बनाया है और इसका ब्रेक डाउन कर दिया, तो मैंने यहाँ ब्रेक डाउन करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करके इसी में प्रॉफिट ले लिया अपना। ये तो आज का है क्रूड का, ठीक है। डाउ थ्योरी पे है जी बस। ये मैंने केवल ये 2 पॉइंट देखे थे। तो आपने वो सब चीजें लगा के देखी? हाँ सब चीजें लगा के ही देखना पड़ता है ना जी। और जो Bollinger Band और सब कुछ? नहीं वो भी देखो सब लगाते हैं, टेक्निकल टूल कितने हैं सभी लगा लेते हैं, जो आप लगाओगे आप भी लगा के देख लो, कोई उससे थोड़ा और कन्विक्शन आ जाता है। लेकिन ये खाली प्राइस एक्शन और डाउ थ्योरी पे, डाउ थ्योरी और प्राइस एक्शन के आधार पे, क्योंकि जब ट्रेड जब प्राइस बिल्कुल शार्पली ऊपर जाता है और नीचे जाता है ना, तो उस टाइम कोई टेक्निकल इंडिकेटर देखने का टाइम नहीं रहता, उस टाइम केवल प्राइस एक्शन कोई परफॉर्मेंस देगा। हाँ प्राइस एक्शन सुप्रीम है जी, ठीक है। और डाउ थ्योरी से 100% कन्फर्म हो जाता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो अभी यहाँ से शार्पली सपोर्ट लिया और प्राइस देखो उसी लेवल पे दोबारा जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं एनजी और क्रूड जी, ठीक है। ये अभी ये अवरली का नीचे आपको मॉर्निंग स्टार विजिबल हो रहा है जैसे? नहीं इस तरह के काम नहीं करते जी, ये पता है मॉर्निंग स्टार तो है लेकिन ऊपर का टारगेट का है, टारगेट तो बहुत नज़दीक रह गया ना, कैंडल बहुत बड़ी देते हैं ये। मॉर्निंग स्टार को आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जैसे इस टाइप का कैंडल पैटर्न बनता है, कैंडल पैटर्न। अब एक बात बताओ, अगर कोई 200 पॉइंटों की अगर कैंडल बन जाएगी तो आप उस पर एंट्री कैसे करोगे ऊपर, ठीक है ना। अब मैं एनजी क्या और दिखा देता हूँ, केवल डाउ थ्योरी लगा के।